हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड दोहा क्रमांक 201 से लेकर के 205 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 206 से लेकर के 218 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। विश्वामित्र जी को यह जानकारी हो गई है कि भगवान अवतार ले चुके हैं, इसलिए विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि अब हमें महाराज दशरथ जी के यहाँ जा करके और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ले आकर के अपने यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के यहाँ जो है अयोध्यापुरी के लिए चल देते हैं। रास्ते में विश्वामित्र जी सोचते जाते हैं कि जो ज्ञान वैराग्य और सब प्रकार के गुणों के धाम हैं भगवान, उन प्रभु को मैं नेत्र भर करके देखूंगा। ज्ञान विराग सकल गुण यना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। जब भगवान विश्वामित्र जी के साथ में चले जा रहे हैं तो गोसाई जी शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुरुषों में सिंह के समान दोनों भाई मुन के भय को हरण करने के लिए चले हैं। भगवान कृपा सिंधु मतिधीर मीर और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। आगे शोभा का वर्णन करते हुए गोसाई जी कहते हैं कि भगवान के लाल नेत्र हैं और उनकी छाती तथा भुजाएं विशाल हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष के समान सुंदर नील तमाल वृक्ष के समान श्यामला शरीर है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कमर में पीताम्बर कसे हुए हैं तथा तरकस बांधे हुए हैं और दोनों हाथों में क्रमशः धनुष और बाण लिए हैं। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। गोसाई जी कहते हैं कि श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई बड़े ही सुंदर हैं। विश्वामित्र जी मानो महानिधि पा गए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। भगवान इस यात्रा में भगवान के एक बड़े सुंदर स्वभाव का वर्णन मिलता है। वह भगवान विश्वामित्र जी के साथ में चले जा रहे हैं तो रास्ते में शिला बनी हुई अहिल्या पड़ी हुई थी। यद्यप विश्वामित्र जी अहिल्या का उद्धार कराना चाहते थे, किंतु भाव विभोर होने के कारण आगे निकल गए। तब भगवान ने सोचा कि यदि इनका उद्धार अभी नहीं हुआ तो ये शिला बनी पड़ी रह जाएंगी। इसलिए भगवान ने गुरु जी से टोक करके पूछा कि गुरुदेव ये शिला कैसी है। तब विश्वामित्र जी को ध्यान आया, उन्होंने पूरी कथा विस्तार से बताई और भगवान ने उसका उद्धार किया। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। इसीलिए गोसाई जी कहते हैं कि ऐसे दीन बंधु भगवान जो बिना कारण के ही दया करते हैं आते हैं। हे तुलसीदास जी कहते हैं, सठ तुलसीदास तू सब कपट जंजाल को छोड़कर ऐसे भगवान प्रभु का भजन कर। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजु छाड़ी कपट जंजाल। इसके बाद विश्वामित्र जी जनकपुर पहुंच जाते हैं। महाराज जनक जी को जानकारी होती है विश्वामित्र जी के आने की, तो महाराज जनक जी मिलने के लिए विश्वामित्र जी के पास जाते हैं। उसी समय जब जनक जी जैसे ही आते हैं, उसी समय राम लक्ष्मण दोनों भाई जो फुलबारी देखने गए थे वो आ गए। तो वर्णन आता है, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलबारी। गोसाई जी कहते हैं कि भगवान जो हैं भगवान
सुकोमल और भगवान सुकोमल और कुमार अवस्था है भगवान अत्यंत सुकोमल और उनकी किशोरावस्था है। श्याम और गरुण के दोनों भाई विश्व के चित्त के चुराने वाले तथा नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्व चित चोरा। गोसाई जी आगे लिखते हैं कि उस मनोहर मूर्ति को जब महाराज जनक जी ने देखा तो ये विदेह हैं और विशेष रूप से विदेह हो गए। मूर्ति बंधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विसेखी। और जनक जी कहने लगे कि ये वही ब्रह्म हैं क्या जिन्हें वेद नेति नेति करके गाते हैं आते हैं। वही ब्रह्म युगल रूप धारण करके आ गए हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय बेस धरी की सोयावा। आगे जनक जी कहते हैं कि इनको देख करके मेरा मन अत्यंत अनुराग में भर करके मैं बलपूर्वक ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। विश्वामित्र जी कहते हैं जब महाराज जनक उनके बारे में पूछते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि जहाँ तक संसार में जहाँ तक प्राणी हैं ये सबको प्रिय हैं। ऐसी बात यह बात सुन करके भगवान मुस्कुराने लगते हैं कहीं भेद न खुल जाए। तो आगे जनक जी कहते हैं कि ये श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद हूँ के आनंद दाता। इसके बाद लखनलाल जी के मन में नगर देखने की इच्छा होती है। भगवान उनके मन की बात को जान करके गुरुदेव विश्वामित्र जी से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि हे तात तुम धर्म की मर्यादा के पालक हो, प्रेम के विवश हो करके सेवकों को सुख देने वाले हो। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। और विश्वामित्री ने कहा कि हे सुख के निधान दोनों भाई जाके नगर देख आओ तथा अपना सुंदर मुख दिखा करके सबके नेत्रों को सुफल करो। जाहि देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। इस प्राश्यास के वर्णन का ही विश्राम आगे का वर्णन के भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।